तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का आज दूसरा दिन, राज्य को सौंपेंगे 17,300 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स का करेंगे लॉन्च। कोची शिपयार्ड में किया गया जहाज का निर्माण। मदुरई की मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मदुरई में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज महाराष्ट्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री, 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले दिन मदुरई में टीवीएस ओपन मोबिलिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च। एमएसएमई उद्यमियों के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्योगों के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा ऐसी प्रयोगशाला में आया हूं जहां भविष्य निर्माण होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऑटोमोबाइल उद्योग में वैश्विक मंच पर तमिलनाडु की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई के प्रतिभाशाली लोगों को दी बधाई, कहा देश में सालाना 45 लाख कारों का प्रोडक्शन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीवीएस ओपन मोबिलिटी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म की प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। स्कूली छात्र छात्राओं से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमाल, राज्यसभा चुनाव में जीती 8 सीटें। आज नए सांसदों को सम्मानित करेगी पार्टी। बीजेपी प्रत्याशी सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य समेत तमाम नाम। वहीं समाजवादी पार्टी में जया बच्चन और रामजी लाल सुमन की हुई जीत। जया बच्चन को मिले सबसे ज्यादा 41 वोट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने एनडीए को दिया वोट। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी समेत तमाम नाम। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की एसपी की बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बताई वजह। बोले समाजवादी पार्टी ने जिन 3 प्रत्याशियों को उतारा है वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से कर दिया इस्तीफा। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी देवी रही अनुपस्थित। हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद अब हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट। बीजेपी ने विधानसभा में आज बजट पास करवाने के लिए मतदान की उठाई की मांग। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का आरोप, सीआरपीएफ के दम पर विधायकों को पंचकूला ले गई बीजेपी। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग में कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। बाकी बची 3 सीटों पर कांग्रेस देगी अपने कैंडिडेट्स। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सही रामा पहलवान और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा होंगे उम्मीदवार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएससी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम की चर्चा। कुलदीप कुमार, सोमनाथ भारती और सही राम पहलवान ये तीनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का ऐलान। कुरुक्षेत्र सीट से पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। अहमदाबाद में आयोजित रजत जयंती के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गांधीनगर के कल्लोल में नवनिर्मित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे अमित शाह। मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक। गांधीनगर में शाह ने दिए विकास की नई सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित स्कूल का शाह ने किया उद्घाटन। क्लासरूम में बच्चों से हुई मुलाकात। शाह ने गुजरात के ढोलकुवा का दौरा किया। लोगों के चेहरों पर दिखी शाह से मिलने की खुशी। दिल्ली में चल रहा भारत टैक्स 2024 यशोभूमि में प्रदर्शनी का आयोजन। 100 देशों के प्रतिनिधि बने प्रदर्शनी का हिस्सा। 3,000 से ज्यादा लोगों ने लगाई प्रदर्शनी।
सभी उत्पादों के लगाए गए अलग अलग स्टॉल्स कपड़ों से जुटे छोटे छोटे कारीगर, डिजाइनर, सप्लायर और खरीदार बने प्रदर्शनी का हिस्सा। भारत के बड़े बड़े डिजाइनर्स ने भी प्रदर्शनी में लगाया स्टॉल्स, फैशन और फैब्रिक की बेहतरीन क्वालिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विजन। आज बिहार दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी, दरभंगा और सीवान में कई कार्यक्रम। दिल्ली में गुजरात के छात्रों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, छात्रों के साथ बातचीत की। कोलकाता पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विकसित भारत और ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम में शामिल। महरौली पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पुरातत्व पार्क का किया दौरा। दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया डाक टिकट इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की शताब्दी पर समारोह का आयोजन। कोटा को विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साइंस सेंटर का किया शिलान्यास। बारामती पहुंची डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। अजमेर के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बच्चों से मुलाकात की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई अजब गजब शादी, -25 डिग्री तापमान, बर्फबारी के बीच गुजरात के जोड़े ने साथ फेरे लिए। जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में अयोध्या पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग, रामलला के दर्शन पूजन। अयोध्या पहुंचे मुस्लिम भक्तों में बच्चे, युवा और महिलाएं भी शामिल, जय श्री राम के जयकारे। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भगवान बनकर आई 2 नर्स, सड़क पर तड़प रही प्रेग्नेंट महिला को कराया सुरक्षित प्रसव। सिंधु मूसेवाला की मां जल्द देने वाली हैं गुड न्यूज, आईवीएफ से हुई प्रेग्नेंट। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में शुरू हुआ होली उत्सव, 40 दिन तक भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं होली। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज, महाशिवरात्रि पर होने वाले आयोजन को लेकर साधु संतों ने बैठक की। जामनगर में अनंत अंबानी की शादी से पहले हुई वेडिंग रिहर्सल, ड्रोन कैमरे से आसमान में की गई शानदार लाइटिंग। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ MWC 2024 लॉन्च हुई OnePlus वॉच। मुजफ्फरपुर में किसानों से लिए गए अवैध से वेस्ट बनाने की पहल। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बने BRO के जवान, बर्फ में फंसे वाहनों को निकाला सुरक्षित। बर्फबारी के कारण बंद हुई गंगोत्री की सड़कें, जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। भारत के दौरे पर फ्रांसीसी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पियरे शिल। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च से बनेंगे आयुष्मान कार्ड। दिल्ली में आयोजित हुआ भारत सम्मान निधि पुरस्कार समारोह, वैज्ञानिक, पुलिस ऑफिसर और उद्यमियों को किया गया सम्मानित। विजयवाड़ा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत, बीजेपी की ओर से कमेटी की बैठक में राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री पर्णप्री बाहिदा से एस जयशंकर, दोनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक। भारत और थाईलैंड के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री मौजूद रहे। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया। झारखंड में अब 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा माफ, चंपाई सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास मिलन 2024 का हुआ समापन, 50 से अधिक देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया।
मिलन 2024 युद्ध अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों सहित 35 से अधिक इकाइयों की रही भागीदारी। मिलन 2024 के इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों की दिखाई शौर्य। खरगोन में बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी किसानों की परेशानी, तेज आंधी और बारिश से फसलों का हुआ नुकसान। बागेश्वर में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर। बागेश्वर में बदल गया मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही है बारिश और बर्फबारी। दिल्ली में एक बार फिर से लौटी गुलाबी ठंडा, सोमवार की रात दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हुई हल्की फुहार। हिमाचल कुल्लू मनाली में हुई तेज ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फ का लुत्फ। भोपाल में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, तेज आंधी के चलने से मच गई अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश की मार, गेहूं, चना, नींबू, संतरा और प्याज की फसलों पर भारी नुकसान।